नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। राजीव, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने ही तो मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारे संग ही जीवन जीने के सपने देखे। तुम कहते थे सपना जिंदगी भर तुम्हें सर आँखों पे रखूँगा, और आज कह रहे हो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मेरे बारे में तो सोचा होता। मौत की सज़ा सुना दी तुमने बिना कसूर के। मैं क्या करूं सपना? मेरी माँ इस शादी को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि वे उनके विपरीत निर्णय नहीं ले पाता। सपना, इस प्रकरण को हम भूल जाते हैं। तुम भी अपने माता पिता के पसंद के लड़के से शादी कर लेना। कितने निर्दयी और निर्लज हो तुम राजीव। ये सब कहते हुए तुम्हें जरा सा भी झिझक नहीं हुई? मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है। तुम जैसे दो मुंहों को पहचान ही नहीं पाई। अंधी हो गई थी मैं। राजीव और सपना दोनों ने ही मिलकर साथ में जीवन संग संग बिताने के सपने देखे थे। पूरे कॉलेज में दोनों की जोड़ी की धूम थी। साथ साथ अधिकतर समय बिताना, भविष्य के सपने बुनना, योजना बनाने में ही उनका समय बीत जाता। कॉलेज समय में ही सपना और राजीव एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर प्यार करने लगे थे। दोनों ने ही अपने अपने घर में इस प्यार के विषय में बतला दिया था। राजीव ने सपना को अपनी माँ तक से मिलवा दिया था। तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। माँ ने सपना को खूब प्यार ही किया था। पढ़ाई के बाद राजीव ने जॉब कर लिया तो सपना ने पीएचडी करने की योजना बनाई। पीएचडी पूर्ण होने वाली थी, जिसके बाद उनकी शादी की ही योजना थी कि आज राजीव ने शादी करने को ही मना कर दिया। ऐसा तुषारापात! सपना तो हक्का बक्का रह गई। एक क्षण में ही सारी निरस्ता छा गई। भगवान के सामने खड़ी सपना बस भगवान की मूर्ति को देखे जा रही थी, एकटक मानो प्रश्न कर रही हो, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? थकी हारी सी सपना घर वापस आ गई। अब उसका चुलबुलापन, उसकी हंसी कहीं गायब हो चुकी थी। अपनी माँ को उसने सब कुछ बताया कि राजीव ने शादी के लिए मना कर दिया है, अब वो कभी शादी नहीं करेगी। माँ को भी धक्का लगा। वह अपनी बेटी के मन के दर्द को समझ रही थी, पर बेबस थी। यूं ही समय व्यतीत होता जा रहा था। सपना की मौसी की लड़की की शादी थी। माँ सपना को जिद करके साथ में ले गई कि उसका मन बहल जाएगा। ना चाहते हुए भी सपना माँ के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली में उसकी मौसी की लड़की उसे लेकर कुछ खरीदारी करने के लिए करोल बाग चली गई। आते समय उसे राजीव अपनी माँ के साथ एक टैक्सी से उतरते हुए दिखाई दिया। एक समय में उसका हीरो, हैंडसम पर्सनैलिटी के राजीव को उसने हड्डियों के ढांचे के रूप में देखा। वो अपनी माँ के साथ था तो उसने राजीव को पहचान लिया, अन्यथा उसकी हालत में शायद पहचान भी पाना मुश्किल था। राजीव की ऐसी हालत देख सपना भौचक्की से रह गई, अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके तरफ दौड़ के चली गई। हाफती हुई सी सपना जब अचानक ही राजीव और उसकी माँ के सामने पहुंची तो आश्चर्य से राजीव को देखते ही उसे एकदम भौचक्का सा रह गया। सपना भी राजीव को ही देख रही थी। सपना को देख के राजीव की माँ तो रुलाई सी ही फूट पड़ी। वो कुछ भी कहने की स्थिति में थी ही नहीं। राजीव भी भीगी आंखों से सपना को देखते देखते दूसरी ओर देखने लगा। सपना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, राजीव की ऐसी हालत क्यों हो गई। उसने राजीव की माँ को झकझोर के पूछा, माँ जी बताइए ना, क्या हो गया है राजीव को? इसी बीच सपना ने अपनी मौसी की लड़की को वापस भेज दिया कि वो खुद आ जाएगी। राजीव ने वहीं पास में फ्लैट लिया हुआ था, वो उनके साथ फ्लैट में चली गई। राजीव बिल्कुल खामोश था, मौन था। फ्लैट पे पहुंचने के बाद माँ के द्वारा पता चला कि राजीव को ब्लड कैंसर हो गया है। इसका पता चलने पे ही उसने सपना से शादी करने के लिए मना कर दिया था। माँ ने बताया कि उसके इलाज के लिए हम 1 साल से दिल्ली आए हुए हैं। इलाज में अभी 1 साल और बाकी है, तब तक यहीं रहेंगे। अवाक सी सपना राजीव को एकटक बस देखे जा रही थी। उस इंसान को जिसे वो दोमुहा समझ रही थी, वो उसके लिए उसके जीवन से ही निकल गया। सब तोहमत अपने आप पर ले गए। माँ चाय बनाने के बहाने उसके पास से हट गई। तब सपना बोली, राजीव इतना बड़ा बोझ अपने सीने पे लिए चुपचाप मैं पराई थी क्या? पर सपना बताओ ना, तुम्हारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था तो मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो सुन लो राजीव, कल ही हम शादी कर रहे हैं मंदिर में। मैं रहूँगी तुम्हारे साथ। देखती हूँ भगवान तुम्हें मुझसे कैसे छीन लेते हैं। सपना कहते कहते राजीव उससे लिपट गया और वो फफक पड़ा, बिल्कुल एक मासूम से छोटे बच्चे की तरह। राजीव विजित रहा। कैंसर को उसने हरा दिया। सपना चट्टान की तरह राजीव के साथ खड़ी रही। माँ कह रही थी, मेरे राजीव को तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके साथ सपना जो थी, जो सावित्री की तरह यमराज से भी लड़ सकती थी, क्या ही हो सकता था राजीव को। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।